एक बार गौतम बुद्ध अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जबान है और दुनिया की सबसे खतरनाक चीज हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी का खून बहाए लोगों को अंदर ही अंदर मार सकता है। लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है अगर हमें नहीं पता कि कब, कहाँ, क्या और कितना बोलना है। अगर हम सही समय पर सही इरादों के साथ सही शब्द का प्रयोग करते हैं तो यह हमें सफल व्यक्ति बनाता है। लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादों के साथ सही शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यह हमें असफल व्यक्ति बनाता है। दोस्तों, आज की स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि चुप रहकर आप कैसे अपने जीवन को बदल सकते हैं। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे। उनका नाम रिसाई था। रिसाई अकेले रहते थे। दुनिया की शोर शराबे से दूर जंगल में वो रहते थे और वह बड़े ही ध्यानी और प्रभु भक्त व्यक्ति थे, इसलिए वह पूरे जापान में प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार रिसाई के पास आया और बोला, हे महात्मा, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत ही अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, सुख सुविधाएं हैं जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की इच्छा करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों रहती है। रिसाई ने उसकी बात बहुत ही ध्यान पूर्वक सुना और कुछ सोचने के बाद कहा, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, बस तुमने कभी इस प्रश्न को हल करने की कोशिश नहीं की है। रिसाई ने कहा, मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगे? इस प्रयोग के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। ये बातें सुनकर राजकुमार बहुत हैरान था। उसने रिसाई से कहा, बताइए मुझे क्या करना होगा? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। राजकुमार की बातों को सुनकर भिक्षु ने कहा, तो फिर आप अगले 15 दिनों के लिए मेरे आश्रम में रहोगे, एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे। इन 15 दिनों में तुम अकेले और चुपचाप रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार उन भिक्षु की बातों से सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा है। उसे अंदर से बोलने की इच्छा हो रही है, लेकिन वह चुप रहा। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, बस वह चुपचाप बैठा रहता। लेकिन रात होते होते उसके अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। अगले दिन राजकुमार अकेला चुपचाप बैठा रहा और वह प्रकृति को निहार रहा था। वह पौधों को, फूलों को और आकाश में उड़ रहे पक्षियों को देख रहा था। वह अपने जीवन में पहली बार यह अद्भुत दृश्य महसूस कर रहा था कि उसके पास कितनी सुंदरता है। वह दिन भर प्रकृति को निहारता रहता और उसकी ताजगी को महसूस करता रहता। इसी तरह से 10 दिन बीत गए और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल, सारी उथल पुथल और सारा तनाव गायब हो गया। 11वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वहीं पर आंखें बंद करके बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबा रहा। न कोई शब्द, न कोई चिंता। राजकुमार भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया। राजकुमार अपने बाकी के 4 दिन इसी तरह गहरे ध्यान में व्यतीत करने के बाद 15वें दिन बाद रिसाई के सामने प्रस्तुत हुआ और रिसाई को प्रणाम करके बोला, हे महात्मा, मुझे उत्तर मिल गया है कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। रिसाई मुस्कुराते हुए पूछे, बताओ क्या उत्तर मिल गया तुम्हें? राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था। मैं किसी पर भी अपना शब्द और ऊर्जा व्यर्थ करता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें करता रहता और फिर अकेले सोचता रहता और ज्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता रहता। इसी तरह मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा था। ज्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था और इसी वजह से मैं किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं हर काम में असफल होने लगा और फिर इन्हीं लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से ही मैं और भी उदास और चिड़चिड़ा हो गया। लेकिन यहाँ पर बिताए 15 दिन मेरे लिए पूरी तरह अलग थे। मुझे कुछ अलग ही एहसास यहाँ पर हो रहा था और पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने जो पहली चीज सीखा वह यह कि
मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना है स्वयं को जानना। यह सुनकर रिसाई ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आज भी लोग ज्यादातर समय केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बोलते हैं। रिसाई ने राजकुमार को चुप रहने का महत्व समझाते हुए कहा, एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा कि बुद्ध, आप ज्यादातर समय चुप क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि चुप रहने से व्यक्ति अंदर से अनंत शांति की गहराई में होता है। मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को जानने और समझने का पहला नियम है कि मौन हो जाओ, उतना ही बोलो जितना आवश्यक हो। बेफिजूल की बातें करना छोड़ दो। तुम अचानक पाओगे कि 90% से भी ज्यादा लोग व्यर्थ ही बोलकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ना बोलने का कोई नुकसान भी नहीं है। यदि आप ज्यादा बोलते हैं तो आप अत्यधिक गलती कर देते हैं। अगर व्यक्ति कम बोलना शुरू कर दे तो दुनिया की 90% मुसीबत कम हो जाएंगी, झगड़े फसाद कम हो जाएंगे। संसार की बहुत सारी समस्याएं हैं जो सिर्फ बोलने की वजह से होती हैं। जब तुम नहीं बोलते तब तुम स्वयं एकांत में अकेले होते हो। जिसने मौन की कला जान ली है वो भीड़ में भी अकेले होने की कला जान लेता है। वह अपने भीतर की डुबकी लगाने लगता है। इसके बाद राजकुमार रिसाई से पूछते हैं, आखिर कौन है जो हमें अपने अंदर तक ले जाएगा? ये बातें सुनकर रिसाई कहते हैं, तुम्हें स्वयं ही अपने अंदर उतरना होगा और वहीं से तुम्हें जीवन का परम आनंद मिलेगा। जैसे ही तुम अंदर से चुप होते हो, तुम इतने शक्तिशाली हो जाते हो कि समाज की निर्भरता तुम छोड़ने लगते हो और तुम्हारे जीवन में एक मस्ती आ जाती है। तुम्हारे चेहरे पर एक नई रोशनी आ जाती है। तुम्हारी आंखें किसी अमृत के समान हो जाती हैं और तुम अनंत शांति के समुद्र में डूबने लगते हो। इतना कहकर भिक्षुक रिसाई ने अपनी बात खत्म की और मौन हो गए। राजकुमार उनका धन्यवाद करके अपने महल की ओर चला गया। दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि बहुत ज्यादा बात करने से दिमाग अशांत हो जाता है, जिससे हम अपने दिमाग पर नियंत्रण खो देते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं उनके पास किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करने की काबिलियत नहीं होती। वो अपने किसी भी लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित नहीं हो पाते। अगर हमारा दिमाग एक जगह केंद्रित नहीं है तो हम जीवन में मनचाही सफलता कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि जो लोग अधिक बोलते हैं वो अक्सर लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं। जो लोग कम बोलते हैं और अपनी बात पर कायम रहते हैं उन्हें लोगों से सम्मान मिलता है। लोग उनकी बातों को सुनते हैं और उन पर भरोसा भी करते हैं। जो लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं उनका दिमाग अशांत और विचलित रहता है और शोर से भरा रहता है। एक अशांत दिमाग वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी चीज में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि वह किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाता। यदि किसी व्यक्ति को यह पता है कि उसे कब, कहां और क्या बोलना है तो वह व्यक्ति जहां भी जाता है उसका व्यक्तित्व आकर्षण का केंद्र बन जाता है और वह जो कुछ भी करता है उसमें सफल अवश्य होता है। अगर हम किसी महान और सफल व्यक्ति के व्यक्तित्व को गहराई से देखें तो हम पाएंगे कि वो कम बोलता है और कम से कम शब्दों में अपनी बात रखकर खत्म कर देता है। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं वो बहुत बार झूठ बोलते हैं और ज्यादातर समय दूसरों की बुराई ही करते रहते हैं। इसलिए उनकी अपने भी उन्हें नफरत करने लगते हैं और उनसे बचने लगते हैं। दोस्तों, आज से हम भी चुप रहने का अभ्यास करेंगे। आज से हम भी वही बोलेंगे जो जरूरी है और हम कोशिश करेंगे कि हम कम से कम शब्दों में अपनी बात खत्म करें और आप भी इसका प्रयोग जरूर करना। तो दोस्तों, उम्मीद है इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।